अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। भाई यही है एक अदर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस की कहानी। एक और लेट ड्रामा अगेंस्ट लेस्टर सिटी इन द FA कप फोर्थ राउंड मैच भाई। हैरी मैगवायर विद द विनर ऑफ कोर्स द स्लैब हेड। और भाई दैट गोल वाज नॉट स्कोर्ड इन फर्गी टाइम एज पर रूड वैन निस्टेलरॉय, बट इट वाज स्कोर्ड इन ऑफ साइड टाइम बिकॉज दैट वॉज अ वेरी क्लियर ऑफ साइड। बट भाई मैं ऑफ साइड पे कोई बात नहीं करूँगा बिकॉज वी हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ दिस VAR एंड दिस रेफरी कॉल्स फॉर मैनी टाइम्स भाई। तो समटाइम्स इट शुड गो योर वे। तो उस पर ऑफकोर्स इट वॉज अ ब्लंडर फ्रॉम द रेफरी। बट भाई यहाँ पे आपको थोड़ी सी लक चाहिए थी रात, बिकॉज द वे वी प्लेड दैट मैच, दैट फर्स्ट हाफ वॉज एब्सोल्युटली बिजार, शैम्बॉलिक. You know, two things that matter a lot in football: one is energy and one is passion. And I think this Manchester United side, the first half, it's neither of that was found in any of those players भाई. I think Patrick Dorgu पे हम आएंगे, उसका डेब्यू था 45 मिनट्स, उसकी भी हम थोड़ा सा बात करेंगे. थोड़ा सा हम garnacho पे बात करेंगे, द मैच चेंजर. और भाई थोड़ी सी हम बात करेंगे हैरी मैगवायर के गोल की. So भाई, if you are watching this video for the first time, you are on Kick Off Conversation, so do subscribe to the channel. और भाई वीडियो लाइक किए बगैर बिना आपने चैनल से नहीं जाना. तो और भाई मैच स्टैट्स में जाने से पहले आप ज़रा ये हमारे मैनेजर साहब जो हेड कोच हैं हमारे, उनकी ज़रा आप शक्ल मुलाहिजा फरमाएं भाई. ये है उनकी पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड ही इज़ एब्सोल्युटली बिजार, ही इज़ एब्सोल्युटली डिसअपॉइंटेड. ऑफ कोर्स वी हैव नॉट लॉस्ट लाइक 3-0 और 4-0, ऐसी शक्ल तो तब बननी चाहिए थी. लेकिन इस विन से आपको पता लग रहा है कि ये कैसी विन थी. इस शक्ल से आपको सब बातें मालूम हो रही हैं that how bad this was, how bad United were in that match and not winning the second balls, एक एनर्जी की कमी. फर्स्ट हाफ was the worst I have seen United this season. थोड़ा सा मैच स्टैटिस्टिक्स जान लेते हैं भाई. ऑफ कोर्स यूनाइटेड वन लेट 2-1 भाई. XG अगर आप यहाँ पे मुलाहिजा करें, it was 1.82 for United and 0.9 for Leicester City. And this Leicester City was thrashed by Everton भाई. और वो पिछले मेरा ख्याल है 9 मैचेस में से 8 मैचेस हारे हुए थे. They were on a very very bad run of games, but you still could not get past this Leicester side भाई. पहले हाफ में it's been like out of 8 matches at home, the 7 matches you have conceded the first goal at home, which is a very very traumatic stat as far as Manchester United is concerned. होम फॉर्म आपकी इतनी बुरी क्यों है भाई? 13 शॉट्स ली यूनाइटेड ने एज पर लेस्टर सिटी. 6 शॉट्स उनकी थी, 4 ऑन टारगेट थी, चारों की चारों सेकेंड हाफ में थी. सेकेंड हाफ वॉज प्रीटी मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ. फर्स्ट हाफ तो बहुत बुरा था भाई. 3 थी लेस्टर सिटी की. 56% ऑफ द पोजेशन kept by United and 44% by Leicester City, and 56% का हमने कुछ नहीं किया apart from no sending the ball backward sideways. यही आपको सारे मैच में यही दिखाई दे रहा था. तो भाई बहुत बुरा मैच था भाई, बहुत बुरा मैच था. ये हमारी हिम्मत है कि रात को 1-1 बजे, 2-2 बजे, 3-3 बजे तक जाके हम इस टीम को देखते हैं, बट दे कैन नॉट इवन प्ले दैट मैच विद पैशन, विद एनर्जी दैट वाज मिसिंग इन एवरी यूनाइटेड प्लेयर. और अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात. पैट्रिक डोरगू का नाम जब आपने टीम शीट पे देखा, नो ऑल द यूनाइटेड फैंस थॉट दैट भाई लेफ्ट विंग बैक. ऑफ कोर्स वी हैव साइंड हिम फॉर दैट लेफ्ट विंग बैक पोजीशन, दैट लेफ्ट फुटेड लेफ्ट विंग बैक वी हैव बीन क्रेविंग फॉर ऑल द विंटर ट्रांसफर विंडो. लेकिन क्या हुआ भाई, मैच स्टार्ट होता है एंड डोरगू इज ऑन द राइट हैंड साइड भाई. आई डोंट एब्सोल्युटली बिलीव दैट भाई. हमने पूरी विंटर ट्रांसफर विंडो हमने ये रोना धोना शुरू किया हुआ था भाई. लेफ्ट विंग बैक हमारे पास लेफ्ट फुटेड नहीं है, अब आ गया है तो उसको राइट पे स्टार्ट कर दिया. तो भाई एमोरिम को कहीं ना कहीं तो ब्लेम जाता है. आई डोंट केयर अबाउट हिज एक्सपेरिमेंट्स और व्हाट्सोएवर भाई. अगर आपने लेफ्ट विंग बैक खरीद के भी डिएगो डालो को ही आपने वहाँ पे राइट लेफ्ट बैक पे खिलाना था, तो क्या ज़रूरत थी भाई? फिर आप मादरोई को ही खिला लेते राइट विंग बैक. फिर पैट्रिक डोरगू की क्या जरूरत थी? विच अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वाज दैट भाई ही वांटेड डोरगू नो नियर हिज टच लाइन, ताकि वो इसको इंस्ट्रक्शंस देता रहे. मैनी इंस्ट्रक्शंस वर पास ड्यूरिंग दोज 45 मिनट्स, ताकि भाई उसको थोड़ा सीखे वो. दिस वाज द रीज़न दैट he started on the right wing back position, which is very bizarre to me. But भाई डोरगू की अच्छी परफॉर्मेंस थी. I thought that he was one of those who showed some energy, who showed some passion for the badge. He played 45 minutes, 47 touches, और भाई he won the most duels from either side in the first half. By 6 out of 11 duels he won. 2 interceptions की, 2 tackles भी की, accurate passes भी 23 दिए. He was near to the goal as well on many instances. He was close to scoring.
He was tracking back as well his man and Ayo and Thomas on that Leicester side. तो भाई काफ़ी अच्छे 45 मिनट से मेरा ख्याल है डोरगू के, एंड आई वांटेड दैट टू स्विच हिम टू द लेफ्ट हैंड साइड इन द सेकेंड हाफ, बट भाई उसको लगता है शायद एमोरिम ने 45 मिनट्स ही खिलाने थे, एंड देन ही गॉट सब्ड बाय अलेहांड्रो गार्नाचो। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं मैच चेंजर की। भाई दिस वाज अलेहांड्रो गार्नाचोस। भाई व्हाट अ फिनोमिनल सेकंड हाफ फ्रॉम अलेहांड्रो गार्नाचो। ऑफ कोर्स ही वॉज प्लेइंग वेरी वाइड, उसने विड्थ थोड़ी थी, उसको पता चल रहा था कब उसने नैरो जाना है, कब उसने वाइड जाना है। He was taking on that Leicester defense which we were not doing in the first half at all. तो भाई उसने मैच चेंज किया and he had a shot or a chance created every 9 minutes of that second half. So भाई absolutely phenomenal. Of course he was very close to scoring a goal himself as well, but no, that was unlucky भाई। वो डिफेंडर को लग के, वो काली को लग के क्रॉस पार को लगा और फिर वो बॉल जो है वो क्लियर हो गई, बट ही वॉज वेरी क्लोज टू स्कोरिंग एज वेल। ही क्रिएटेड दैट गोल फॉर ज़िरकज़ी। भाई उसने बहुत चांसेस के साथ ही उसने चांसेस क्रिएट करना शुरू किए, उसने थ्रेटन करना शुरू किया लेस्टर के डिफेंस को, जो कि हम फर्स्ट हाफ में बिल्कुल नहीं कर रहे थे। एंड आई थॉट दैट ही वॉज द मैच चेंजर ऑन दैट लेफ्ट हैंड साइड, the one we wanted to start this match, but he came as a second half substitute for Dorgu, and then he changed the match all by himself. Bhai, he was the man of the match as well, and that was the man of the match performance from Alejandro Garnacho. Bhai, ना मतलब it does not amaze me, मैं बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ भाई, he is a tremendous talent and we want to keep him for a long time because he is a match winner, he is a match changer भाई, and आपको ऐसे players की ज़रूरत होती है because these sort of players, they always change matches. Last but not the least, of course we will talk about this VAR जो कि नहीं था उस मैच में। of course 5th राउंड में आता है FA कप्स की जो है VAR, तो भाई यहाँ पे लाइन्समैन ने जो है वो डिसीजन दे दिया ये ऑन साइड ऑफ दैट हैरी मैगवायर गोल। ऑफ कोर्स भाई वी हैव बीन ऑन द रिसीविंग एंड फॉर मैनी टाइम्स, सो आई विल टेक इट। जितना मर्जी कोई रोना धोना करता रहे भाई, आई विल टेक इट दैट पेनल्टी डिसीजन अगेंस्ट आर्सेनल। भाई हमने वी हैव बीन ऑन दैट साइड ऑफ नो जहाँ पे हमारे अगेंस्ट डिसीजंस गए हैं, बहुत दफ़ा हुआ है। वीआर हैज नेवर बीन ऑन यूनाइटेड साइड, नाइदर हैज बीन रेफरी डिसीजंस। और भाई यहाँ दैट रूबन एमोरिम needs to understand is that by Kobe Mainoo in those half spaces as a number 10 role, by that is not working at all. He does not provide that the same attacking threat जो एक wide area player, जो एक winger आपको जैसे गार्नाचो type player जो है वो provide कर सकता है, वो कोबी माइनो नहीं कर सकता against Premier League teams. It's not gonna work. So I think that he needs to be shifted towards that that Bruno Fernandes role, जो कि बहुत डीप से बहुत अच्छी बॉल्स खिला रहा है, बहुत लॉन्ग बॉल्स बहुत अच्छी। द स्प्रेड ऑफ प्ले फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस हैज़ बीन एक्सेप्शनल, बट यार आई थिंक वी नीड ब्रूनो फर्नांडिस मोर नियर टू द गोल। आई थिंक ही इज़ द मेन चांस क्रिएटर इन योर साइड, और भाई वो ऐसे टचेस के साथ चांसेस क्रिएट कर देता है कि यू कैन नॉट इवन इमेजिन। सो आई थिंक वी नीड ब्रूनो फर्नांडिस नियर टू द गोल इन दैट मे बी number 10 role, or Mainoo should be shifted back to the center midfield position, and Amad Diallo should play as a right wing back because too much defense भाई, too much defensive options। अगर आप अमाद को एज एन इनसाइड फॉरवर्ड खिलाते हो, उसके बाद आप पीछे 5 बंदों के साथ आप उस तरह से अटैक नहीं कर पाते जिस तरह से आप अमाद डियालो को एज अ राइट विंग बैक खिलाते हो। ऑफ कोर्स लेस्टर सिटी के अगेंस्ट तो आपको राइट विंग बैक अमाद डियालो को ही स्टार्ट करवाना चाहिए था, बिकॉज आई थिंक कि जब वो स्टार्ट एज अ राइट विंग बैक करते हैं आपके पास एक एडिशनल अटैकिंग ऑप्शन आ जाती है इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल ऑन डिफेंस। तो आपको ऑलमोस्ट लेस्टर सिटी जैसे मैचेस में तो यू शुड ट्राई अमाद डियालो एज अ राइट विंग बैक, एंड यू कैन एडजस्ट वन इनसाइड फॉरवर्ड, वहाँ पे आप ब्रूनो फर्नांडिस को एडजस्ट कर लो, या आपने जिसको भी करना है यू कैन ऐड मोर अटैकिंग ऑप्शन, जैसे आपने ज़िगज़ी को लेके आया एज एन इनसाइड फॉरवर्ड, यहाँ पे उसने गोल निकाला। सो आई थिंक अमाद डियालो की इन्वॉल्वमेंट इन दैट प्ले इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ राइट विंग बैक। हमने शुरू में बोला था कि भाई नहीं हो सकता, बट आई थिंक ही प्लेड प्रीटी मच गुड एज अ राइट विंग बैक पोजिशन। सो आई थिंक दिस इज़ वन थिंग दैट Ruben Amorim has to improve on his decision making. दो टैक्टिकली अगर आप देखें मैच को तो ये मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी वीकनेस है यूनाइटेड की। Whenever Amad Diallo has played as an inside forward, आपके पास राइट विंग बैक एक डिफेंडर होता है जो उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे सकता जिस तरह से अमाद देता है राइट विंग बैक पोजीशन पे। सो आई थिंक अमाद एज अ राइट विंग बैक एंड डोरगू एज अ लेफ्ट विंग बैक, आई थिंक योर विंग बैक्स आर सॉर्टेड फॉर द एंड ऑफ द सीजन। तो भाई यही था एक छोटा सा रिव्यू। वीडियो पसंद आया और रिव्यू पसंद आया तो भाई लाइक करना नहीं भूलना, चैनल सब्सक्राइब करके बिना नहीं जाना आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में, नेक्स्ट स्ट्रीम में। तब तक भाई इजाज़त दें, टेक केयर।